नमस्कार। आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे। नहीं, हम कहानी के अंदर घुसकर देखेंगे, उसे परत दर परत खोलेंगे, समझेंगे कि आखिर एक कहानी काम कैसे करती है, कैसे वो एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल मैसेज हम तक पहुंचाती है। और इसे समझने के लिए हमारे पास है एक ईमानदार चाय वाले की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक शिकायत से, एक तलखी से। राधा के इन शब्दों को सुनिए। दूसरों के पति अपनी पत्नियों को कितना खुश रखते हैं, और मेरे पति, वो तो इस मिट्टी के कप से आगे ही नहीं बढ़ पाते। बस यहीं से कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है, जो असंतोष है, वो हमारे सामने आ जाता है। और देखिए, यही शिकायत हमें कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि भाई, असली दौलत है क्या? सोना चांदी या फिर मन का सुकून? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी कहानी में हमारे साथ साथ चलेगा, तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। एक तरफ है संतोष और दूसरी तरफ लालच, और इन दोनों के बीच फंसे हैं हमारे दो मुख्य किरदार, रामू और उसकी पत्नी राधा। दोनों की सोच बिल्कुल अलग। यहां पर दो दुनियाएं आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ है रामू, जिसका फलसफा बड़ा सीधा सा है, भले एक रोटी खाओ पर सुकून से खाओ। और दूसरी तरफ है राधा, जिसकी एक ही शिकायत है, मेरे पास तो सोने की एक अंगूठी तक नहीं है। मतलब साफ है, एक के लिए मन की शांति ही सब कुछ है, तो दूसरे के लिए दौलत। और जब घर में ऐसा तनाव हो तो बाहर वाले तो फायदा उठाएंगे ही, है ना? कहानी में अब एंट्री होती है एक धोखे की, एक फरेबी ऑफर की। और ये देखिए, आ गया कहानी का विलन, विक्रम। और एक बात पे गौर कीजिए, वो रामू से मिलने नहीं आया है। नहीं, वो सीधे राधा के पास पहुंचता है, और वो भी अकेले में बात करने। बस यहीं से शक का बीज पड़ जाता है और एक बड़े धोखे की तैयारी शुरू हो जाती है। अब ये जो है ना, ये बहुत दिलचस्प है। विक्रम की जो चाल है, उसे हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। ये एक तरह से धोखेबाजी की पूरी रेसिपी है। स्टेप 1, उसने राधा की दुखती रग पकड़ ली, दौलत की चाहत। स्टेप 2, उसने चारा डाला, सोने के गहनों की एक पोटली। स्टेप 3, एक झूठी कहानी बना दी कि अरे ये तो रामू का ही पुराना हिस्सा है, वो भूल गया होगा। और सबसे जरूरी स्टेप 4, फौरन फैसला करने का दबाव बनाया, कहा कि इसे रामू से छिपा कर रखना, और फिर वो वहां से निकल गया। देखिए कितना सोचा समझा प्लान है। और बस राधा उसके जाल में फंस गई। उसने वो गहनों की पोटली उठाई और चावल की बोरी के पीछे छिपा दी। उसे लगा कि उसकी किस्मत चमकने वाली है, पर असल में इसी एक कदम ने उसके पूरे परिवार की किस्मत पर ताला लगा दिया था। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब वो वक्त आ गया है जब उस धोखे का नतीजा सामने आएगा और इसकी कीमत चुकाएगा एक बेगुनाह इंसान। और इसके बाद चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। जमींदार के घर चोरी होती है, पुलिस पूरे गांव में तलाशी शुरू करती है, और उन्हें रामू के घर से वो पोटली मिल जाती है। रामू चीखता रह जाता है कि वो बेकसूर है, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी जाती। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जरा सोचिए, उस वक्त रामू के दिल दिमाग में क्या चल रहा होगा। वो समझ गया था, लगता है ये राधा का ही किया धरा है, पर मैं राधा को तकलीफ में नहीं देख सकता। और यहीं पर वो एक बड़ा फैसला लेता है। शक होने के बावजूद वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए इल्जाम अपने सर ले लेता है। और इस फैसले की कीमत 1 महीना, पूरा 1 महीना। एक ईमानदार आदमी उस जुर्म के लिए जेल में रहा जो उसने कभी किया ही नहीं था। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अब आने वाला है कहानी में एक ट्विस्ट। अब पासा पलटेगा और सच को सामने लाएगी एक जौहरी की तेज नजर। तो होता ये है कि असली चोर विक्रम और राज वो चोरी के गहने बेचने के लिए बाजार पहुंचते हैं, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। एक चालाक जौहरी की नजर एक बहुत ही छोटी सी छिपी हुई चीज पर पड़ जाती है, और बस यही एक चीज सब कुछ बदलने वाली थी। और वो क्या था? वो था जमींदार की खानदानी मुहर। हार के पीछे छुपा एक छोटा सा खास निशान। ये निशान इस बात का पक्का सबूत था कि गहना किसका है, और कि ये चोरी का है। बस एक छोटे से निशान ने पूरे झूठ का पर्दाफाश कर दिया। फिर क्या था? जौहरी ने धीरे से इंस्पेक्टर अजय को इशारा किया, और असली चोर वहीं के वहीं रंगे हाथों पकड़े गए। देखिए, इंसाफ हुआ, लेकिन कैसे? एक बाहर वाले की तेज नजर की वजह से। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। यहां हम देखेंगे कि किरदारों में क्या बदलाव आया, और आखिर में इस पूरी कहानी की सीख क्या है। और वो सीख ये है कि ईमानदारी ही असली दौलत है।
और ये बदलाव सबसे खूबसूरती से राधा के इन शब्दों में दिखता है। वो कहती है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरा हीरा, मेरा रामू मेरे साथ है। सोने की अंगूठी से शुरू हुआ सफर अपने पति को हीरा मानने पर खत्म होता है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिला। पहला, लालच आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है जिसका कोई भी फायदा उठा सकता है। दूसरा, सच्ची ईमानदारी मुश्किल वक्त में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है, जैसा रामू ने साबित किया। तीसरा, सच हमेशा बड़ी चीजों में नहीं, छोटी छोटी डिटेल्स में छिपा होता है, जैसे वो मोहर। और चौथी और शायद सबसे अहम बात, असली टिकने वाली खुशी चीजों में नहीं, रिश्तों में मिलती है। और अब जाते जाते एक सवाल, आज की दुनिया में जहां हर कोई आगे बढ़ने की दौड़ में है, जहां एम्बिशन को इनाम मिलता है, वहां सीधी साधी सरल ईमानदारी की क्या कीमत है? सोचिएगा जरूर।